आरती उतारे हैं, टीका लगाए, माला पहना है या ढोलक आगे का बजाए, बोलिए हम लोग वो करने तैयार है। संजय मेहता जी से पूछ लेते हैं कि आप लिख के दीजिए नोट में कि अभी हमको ऐसा सामान चाहिए, ऐसा सामान देंगे हम लोग। हम लोग तो अपना तरफ जितना सामान हम लोग सोचे थे वैसा दिए हम लोग। अब उसको किस तरह सामान चाहिए था, हो सके गाड़ी टीका लगा के आरती डेली उतारना सुबह शाम, हो सके वो सामान उसको चाह रहा था हम दे नहीं रहे होंगे। अब उनसे उनसे पूछेंगे संजय जी से कि मेरा वीडियो देख रहे थे, हम पूछना चाहते हैं संजय जी से कि आपको कैसा सामान चाहिए, आप हम लोग को लिख के दीजिए व्हाट्सएप में, हम उस सामान आपको करेंगे। सब हम लोग सब 1,57,000 रिपोर्ट लाए। तो वो सोचे कि हम लोग बहुत बड़ा नेता बन चुके हैं, अब यही भंजाने के लिए गए थे दिल्ली, उल्टा उसी भांज दिया गया। वो दिल्ली पहुंचे थे बाकायदा, वो बड़े बड़े पार्टी से संपर्क में थे, लेकिन बड़े पार्टी का और उससे बड़ा बड़ा वहाँ लोग बैठे हुए हैं, तो वहाँ बात नहीं बनी। तो आए यहाँ पर ही, यहाँ आके इस्तीफा दिए, मगरमच्छ के आंसू बहाए कि सोचे कि वापस आ जाए। अभी फिर से संजय मेहता जी अगर अभी फिर से वापस आ जाएंगे, बुलाइए जयराम मातो जी को और उसको बोलिए घोषणा करने की मांडू या रामगढ़ से संजय मेहता लड़ेगा, वो दौड़ ले आएंगे अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए। बोलिए, बुलवाइए जयराम मातो जी को। अगर दोबारा वो वापस आना चाहेंगे तो क्या आप वापस लीजिएगा? आप लोग आएंगे तो वेलकम है, लेकिन क्या बोलते हैं आप। नमस्कार, इस वक्त मेरे बीच केंद्रीय प्रधान महासचिव फरजान खान बैठे हुए। जैसे कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में वायरल हुआ था कि रिजवान क्रांतिकारी पार्टी से पदमुक्त कर दिए गए, उसी बीच कुछ दिन बाद सोशल मीडिया में और एक चीज वायरल होता है कि जो संजय मेहता जो जो जेबीकेएसएस के सारे पदों से अपना इस्तीफा दे देते हैं। तो इस्तीफा देने का मूल कारण हम जानने की कोशिश करते हैं फरजान जी से। तो फरजान जी, पहले बताइएगा, आपका जो आपके नेता है संजय मेहता, वो पार्टी छोड़ चुके हैं, तो इस पर क्या कुछ कहिएगा? सबसे पहले आपके तमाम व्यूअर्स को सलाम और जोहार। देखिए, संजय मेहता पार्टी इसलिए छोड़े ना क्योंकि उनको चाहिए था मलाई, और हम लोग अभी और कोई छोड़ेंगे। अभी देखते जाइए ना, इलेक्शन सामने आते जाएगा और कोई छोड़ेंगे, जिसको जिसको मलाई खाने का शौक था वो लोग छोड़ेंगे। किस प्रकार का मलाई? मतलब हम पहले बतला रहे हैं, जो झारखंड के हित में आए हैं, जो आंदोलन करने आए हैं, जो झारखंड का विचार से जुड़े हैं, वो लोग कभी छोड़ेंगे नहीं, और जो विधायक बनने आए हैं वो लोग जरूर छोड़ेंगे। मतलब क्या, मतलब संजय मेहता का जो शुरू से मंशा था कि वो कहीं ना कहीं टिकट के उम्मीद से ही आप लोगों के साथ जुड़े थे? जी जी, और हम लोग लड़ाए भी थे उनको, और हम उनको वो ये भी बोले थे कि आप 10 साल से भरी लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो भरी में आप लड़िए या बरकट्टा लड़िए। बाकायदा वो 2019 में भी भरी लड़े थे, लेकिन उन्हें चाहिए था मांडू या रामगढ़। हम लोग मांडू रामगढ़ नहीं दिए, जिस कारण वो इस्तीफा दे दिए। वो तो बोल रहे हैं पार्टी में हमको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती, दिक्कत बस ये हो रही थी कि पार्टी में हमको सम्मान नहीं मिल रहा था, उससे बार बार सभा में अपमानित किया जा रहा था। वो जेबीकेएसएस में 1 साल पहले जुड़े, 1 साल से अभी तक का देख लीजिए वो कितना मंच हमारे साथ साझा किए हैं। सैकड़ों मंच साझा किए हैं, सैकड़ों मंच में उसको हम लोग इज्जत दिए हैं, सैकड़ों मंच में उसको पोस्टर लगा है कि अब कैसा इज्जत चाहिए जी, अब कैसा इज्जत चाहिए आपको। हम लोग लोकसभा लड़ाए भी, विधानसभा में 700 वोट लाते हैं, लोकसभा में 1.5 लाख वोट लाते हैं, 1,57,000 वोट लाते हैं, आपको पूरा झारखंड का नेता बनाते हैं, आपको सम्मान अब कैसा चाहिए, हमको समझ में नहीं आता है। तो वही तो बोल रहे सभा में सम्मान नहीं मिला। जयराम मातो से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पिछले 2 महीना से बात नहीं हो पा रही है। आम आदमी पार्टी से 700 वोट लाए, वहाँ ठीक सम्मान मिल रहा था, और जेबीकेएसएस 1.5 लाख वोट लाते हैं जयराम मातो नाम से, आप 1.5 लाख वोट लाते हैं, और उसके बाद झारखंड में चेहरा बनता है। इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले आप खटारा गाड़ी में घूमते थे, इलेक्शन के बाद जीतने या हारने के बाद आपको स्कॉर्पियो एन मिलता है, 5 डोर वाला आप थार ऑर्डर करते हैं। आप कैसा सामान चाहिए, आरती उतारे हैं, टीका लगाए, माला पहना है या ढोलक आगे का बजाए, बोलिए हम लोग वो करने तैयार है। संजय मेहता जी से पूछ लेते हैं कि आप लिख के दीजिए नोट में कि अभी हमको ऐसा सामान चाहिए, ऐसा सामान देंगे हम लोग। हम लोग तो अपना तरफ जितना सामान हम लोग सोचे थे वैसा दिए हम लोग। अब उसको किस तरह सामान चाहिए था, हो सके गाड़ी टीका लगा के आरती डेली उतारना सुबह शाम, हो सके वो सामान उसको चाह रहा था हम दे नहीं रहे होंगे। अब उनसे पूछेंगे संजय जी से कि मेरा वीडियो देख रहे थे, हम पूछना चाहते हैं संजय जी से कि आपको कैसा सामान चाहिए, आप हम लोग को लिख के दीजिए व्हाट्सएप में, हम उस सामान आपको करेंगे। चलिए, कहीं ना कहीं आप लोग, अगर संजय मेहता ने दल बदल दिया वो था ठीक है, जनता ने कहीं ना कहीं एक संजय मेहता से उम्मीद रखा था, उसको हम लोकसभा में भी हम कवरेज कर रहे थे, बहुत जनता बहुत प्यार से उसको चंदा दे रही थी, वो एक उम्मीद की नजर से संजय मेहता को देख रही है। अगर वो संजय मेहता पार्टी बदल ले देते तो कहीं ना कहीं जनता के साथ तो धोखा हो रहा है। तो कैसे कैसे कीजिएगा आप लोग जनता के साथ खड़े उतरते कि आप लोग हम भलाई करने आते हैं, फिर बाद में आप लोग बदल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं नेता लोग को तो सही है, पर जनता तो कहीं ना कहीं छले जा रहे हैं। देखिए, जनता से चुनाव के जो पैसा उठा के दिए ना, वो चुनाव संजय मेहता चेहरा से पैसा नहीं उठा, वो जयराम मातो के चेहरा से पैसा उठा। जयराम मातो को देके वो जनता पैसा दी है, और जनता को टेंशन नहीं लेने का है।
जयराम मातो झारखंड के हित के लिए करेगा। जयराम मातो चाहे डुमरी से जीते या मांडू से जीते, पर झारखंड पर 81 विधानसभा में काम करेगा। वो जनता को नहीं छलेगा जयराम मातो। उसका और एक आरोप है कि हम जयराम मातो से हम लगातार 2 महीना से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बात नहीं हो पा रही है, सुप्रीमो हमारी बातें नहीं सुनते हैं। जब उसको लोकसभा टिकट लड़ना था तब कैसे संपर्क हो रहा था? 15 दिन से डेली रात को हमारे से मिलते थे और 3 बजे उठ के जाते थे डेली यहाँ से। डुमरी के जंगल, पीरतड़ा के जंगल में वो कैसे संपर्क हो गया, वहाँ कैसे पहुंच गए? वहाँ सिर्फ हम और जयराम मातो और पीरतड़ा के 2 साथी थे। उस जंगल में कैसे वहाँ जाके मिल लिए? बिना संपर्क मिल लिए कि वो भगवान है, भगवान मैसेज की जाओ और जयराम मातो वहाँ है, वहाँ पहुंच जाओ। संपर्क से साथ पहुंचे ना जी। 15 दिन संपर्क हुआ। और जब भी लोकसभा का जब तक टिकट जारी नहीं हुआ तब तक हमारे घर आते थे और जयराम दा के घर आते थे। डेली रात को 2 बजे 3 बजे यहाँ से उठ के जाते थे। जिसे टिकट मिला उसका जयराम मातो से संपर्क छोड़ दिया और फरजान खान से संपर्क छोड़ दिए। तो जैसे कि आप लोग संजय मेहता को, जो उसका होम विधानसभा है बरी से, आप लोग उसको टिकट देने के लिए उम्मीद देख रहे हैं कि दे रहे हैं, तो वो वहां से क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं? देखिए, वो बाकायदा 2019 चुनाव लड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी से और वो 10 साल तैयारी भी की है। आम आदमी पार्टी से 700 वोट आया था उनका। उसको वहाँ अपने औकात पता है, इसलिए वहाँ बरी से लड़ने नहीं खोज रहे। ठीक है, अभी बदलाते हैं। आप नेता इसलिए बनिएगा ना, सबसे पहले आपका बूथ आपको जिता या आपका मोहल्ला आपको जिता है तब आप नेता बनेंगे। भले आप हार जाए चुनाव, लेकिन आपका बूथ में सबसे ज्यादा वोट आया या आपका सब मोहल्ला में सबसे ज्यादा वोट आया तब आप नेता गिनेंगे। कि आप अपना बूथ और मोहल्ला खुश रखें या अपना बूथ और मोहल्ला में काम किए तब आपको वोट दिया। आज देख लीजिए संजय मेहता को, जेबी केसेस में चुनाव लड़े थे लोकसभा में, उसमें संजय मेहता को जेबी केसेस से 311 नंबर बूथ संजय मेहता बूथ है, उसमें 20 वोट आता है जेबी केसेस का। अपना बूथ से मात्र 20 वोट, मात्र 20 वोट आ रहा है। और बीजेपी के मनीष जायसवाल को 200 वोट आ रहा है और कांग्रेस से जयप्रकाश पटेल को 499 वोट आ रहा है। समझ जाइए वो किस प्रकार के नेता है। वो खाली फेसबुक नेता है, धरातल में नेता नहीं है। अगर धरातल में नेता रहता तो अपना बूथ में वो जीतते हैं, अपना बूथ में सबसे ज्यादा वोट लाते हैं। वो अपना जब बूथ को खुश नहीं किया तो क्या शर्त है कि झारखंड खुश कर सके? क्या शर्त है अपना लोकसभा खुश कर सके? क्या शर्त है कि अपना विधानसभा को खुश कर सके वो? तो संजय मेहता को पार्टी छोड़ के जाने के बाद क्या लगता है, जेबी केसेस में किसी प्रकार की नुकसान हो सकती है कि आप जैसे चल रहा था वैसे चलेगा या कुछ क्षति पहुंचेगा? देखिए, पार्टी नुकसान नहीं होगा। हमारे बहुत से पार्टी जेल जाने के तैयार है, जो बहुत से पार्टी जेल जा चुके हैं, बहुत से पार्टी सड़क में आंदोलन कर रहे हैं। बस वही से हम लोग जेबी से वही लोग मेन है। और बाकी जो मलाई कोफ्ता खाने आए हैं ना, वो लोग मेन नहीं है। वो लोग विधायक चुनाव लड़ने आए हैं, नेता बनने आए हैं। वो लोग आए जाए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। कि संजय मेहता जी का जब पार्टी से इस्तीफा दिए तब हम जब उनका फेसबुक सर्च मारे तो वो बहुत छल कपट के इंसान निकले। क्योंकि उनका जो संजय मेहता का जो पेज है 84,000 फॉलोअर्स, उसका पहले नाम था द ग्राम सभा। ग्राम सभा देखिए 5 सितंबर 2020 को उसका नाम था ग्राम सभा। फिर उसके बाद उसका नाम चेंज होता द ग्राम सभा 9 सितंबर 2020 को। फिर 7 अक्टूबर 2020 को द ग्राम अलग सभा अलग कर दिया जाता। फिर उनके बाद उस ग्राम सभा कुछ दिन रोक दिया जाता। उनके बाद फिर संजय मेहता अपना वो पेज का नाम लिख कर देता संजय मेहता ऑफिशियल। 29 जून 2023 को संजय मेहता ऑफिशियल वो पेज हो जाता है। कहीं ना कहीं जनता तो पहले ही छल कपट कर चुके हैं कि जनता तो वो मीडिया को सुनने के लिए द ग्राम सभा चुनी थी ना। झारखंड में जो हलचल हो रही है उसको सुनने के लिए द ग्राम चुनी थी। लेकिन उनके बाद 2023 में आप अपना नाम चेंज कर देते, फॉलोअर जैसा बढ़ता था ग्राम सभा का, आप नाम चेंज कर देते, संजय मेहता कर देते हैं। रातों रात फॉलोअर बढ़ गया, रातों रात फॉलो बढ़ गया। ये तो गलत बात है। आज तक का फॉलोअर्स मान के चलिए मिलियंस में, अब आज तक रात नाम चेंज कर देगा अंजनिया ओम कश्यप, ऐसे कुछ नाम है, अंजना ओम कश्यप। तो ये धोखा हो जाएगा पूरा, जितना ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड में जो आज तक चैनल देखता है वो तो सबको धोखा हो जाएगा। जिस तरह झारखंड के द फॉलो अप है संजय जी, पांडे जी और एक है, तीनों मिलकर बनाए द फॉलो अप। अब कुछ दिन बाद संजय जी क्या बोलते हैं सन्नी सरदार जी, वो अपना नाम चेंज कर देंगे, द फॉलो अप में नाम चेंज कर देंगे तो द फॉलो अप से जो जुड़े हैं उसके साथ धोखा हो सकता है। जैसे जोहार हजारीबाग को सब जोहार हजारीबाग को देख के जुड़ा, फैज अनवर को देख के नहीं जुड़ा हुआ। कल दिन मिलियंस फॉलोवर हो जाएगा तो जोहार हजारीबाग का नाम चेंज करके फैज अनवर रखा जाएगा तो वहाँ जनता को साथ धोखा होगा कि हम लोग फैज अनवर देख के नहीं जुड़े, और द जोहार हजारीबाग को देख के जुड़े। हम लोग सनी सरदार जी को देख के, पंडित जी को देख के द फॉलोअप नहीं चुने, हम लोग द फॉलोअप का न्यूज देख के फॉलोअप को चुने। उसी तरह हम लोग द ग्राम सभा को भी चुने थे कि वहाँ उसका न्यूज देख के। लेकिन आप रातों रात संजय मेहता बना दीजिएगा नाम, ये तो धोखा है जनता के साथ।
अच्छा, और एक सवाल, जो आपके सुप्रीमो लगातार बोलते रहते हैं कि संजय मेहता कहीं ना कहीं दिल्ली के जो पार्टियां हैं उसके संपर्क में थे, क्या पार्टी छोड़ने का एक वजह ये भी तो हो सकती है कि कहीं ना कहीं वो दूसरी पार्टियों के संपर्क में है? एक कहावत है, बुजुर्ग कहावत कहते हैं, फलानवा को घी पचता नहीं है। फलानवा को घी पचता नहीं है, उसी तरह उसको भी घी पचा नहीं। ठीक है, हम लोग इज्जत दिए, हम लोग लोकसभा में टिकट दिए, हम लोग 1,57,000 वोट लाया। कहाँ आम आदमी पार्टी से 700 वोट लाए थे विधानसभा में, लोकसभा में 1,57,000 वोट लाए। तो वो सोचे कि हम लोग बहुत बड़ा नेता बन चुके हैं, अब यही भंजाने के लिए गए थे दिल्ली, उल्टा उसी भांज दिया गया। वो दिल्ली पहुंचे थे बाकायदा, वो बड़े बड़े पार्टी से संपर्क में थे, लेकिन बड़े पार्टी का और उससे बड़ा बड़ा वहाँ लोग बैठे हुए हैं, तो वहाँ बात नहीं बनी। तो आए यहाँ पर ही, यहाँ आगे इस्तीफा दिए, मगरमच्छ के आंसू बहाए कि सोचे कि वापस आ जाए। अभी फिर से संजय मेहता जी अगर अभी फिर से वापस आ जाएंगे, बुलाइए जयराम मातो जी को और उसको बोलिए घोषणा करने की मांडू या रामगढ़ से संजय मेहता लड़ेगा, वो दौड़ ले आएंगे अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए। बोलिए, बुलवाइए जयराम मातो जी अच्छा, को। अगर दोबारा वो वापस आना चाहेंगे तो क्या आप वापस लीजिएगा आप लोग? आएंगे तो वेलकम है, लेकिन क्या बोलते हैं, आप वो लड़िए जो हम लोग बोले हैं। आप जहाँ तैयारी की वहां से लड़िएगा ना जी, आप जहाँ तैयारी है वहाँ वहीं से लड़िएगा ना। आप 10th का तैयारी कर रहे हैं और अचानक ग्रेजुएशन का एग्जाम में बैठ पाइएगा? नहीं। तो वही चीज है, आप भारी बरकट्टा तैयारी किया वहां से लड़िए ना। तो आइए हम लोग वेलकम, तो अभी भी बोल रहे हैं, जाने से पहले भी बोले कि भारी बरकट्टा आप लड़िए, लेकिन नहीं, मांडू चाहिए या रामगढ़ चाहिए, क्योंकि मांडू और रामगढ़ में जितना उनका लोकसभा विधानसभा वोट मिला था ना आम आदमी पार्टी 700 वोट, उतना मतलब 50 बूथ में हम लोग 700 वोट दिलाए थे। 50 बूथ में, एक बूथ में हम लोग 700 वोट दिलाए थे, और उसका एक विधानसभा उतना वोट आया था आम आदमी पार्टी में। जाते जाते हमारे दर्शकों को आप क्या कहिएगा, जो सोशल मीडिया में बहुत से लोग संजय मेहता के भी चाहने वाले हैं, आपके भी चाहने वाले हैं, तो उन लोग को आप क्या कहिएगा? देखिए, सोशल मीडिया में बहुत कोई लोग गुमराह कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, उससे बच के रहिए। निश्चित हम 2024 में जेबी केसेस के अच्छा ही रिजल्ट होगा, और हम लोग जयराम मातो नेतृत्व में झारखंड चलेगा अच्छा, और जयराम जी किसी से छल कपट नहीं करेंगे, झारखंड के हित में रहेंगे, झारखंड में विचारधारा से जुड़ेंगे, और जयराम जी कभी बिकने वाले नहीं रहेंगे। जो हमारे बीच थे फरजान खान, तो संजय मेहता ने जितने भी आरोप लगाए थे जेबी केसेस के सुप्रीमो जयराम मातो, उन लगभग सारे आरोपों को क्लियर करते हुए फरजान खान ने अपना स्टैंड रखा। तो आप लोग को आप कमेंट करके बताएं कि संजय मेहता और जयराम मातो के बीच में जो विवाद चल रहा है उसमें से आप लोग को क्या देखने